तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 27 को, जिसका नाम है ब्लड चक्र एनर्जी अस्त्र, अ न्यूक्लियर वेपन। डीमन वॉरियर ने जैक्सन के ऊपर लाल रेखा का वार किया। जैक्सन पहले हमले से तो बच गया, लेकिन तभी 3 और लाल रेखाओं के हमले तेजी में उसकी तरफ आए। ये देख वो चौंक गया। जैक्सन सोचने लगा कि अब वो कैसे बचे, तभी सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम वॉइस यूजर से अनुरोध है रक्त अस्त्र का उपयोग करे। जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, मैं ये नहीं कर सकता, सबको मुझ पर शक हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। जैक्सन ने दिमाग लगाया और एंटी ग्रेविटी अस्त्र को अपने पैरों की तरफ चला दिया, जिससे वो भी हवा में 50 फीट ऊपर उठ गया। उसकी आंखों के सामने 5 सिर वाला सांप था। जैक्सन के अस्त्र की वजह से ही वह हवा में लटका हुआ था, लेकिन अब उसके 30 सेकंड पूरे हो चुके थे। डीमन वॉरियर जैक्सन को ही देख रहा था। अब वो हिल डुल सकता था। उसने ऊंची आवाज में कहा, कितनी भी कोशिश कर लो, पर आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। डीमन वॉरियर ने एक साथ 5 लाख रेखाओं के हमले जैक्सन के ऊपर फेंक दिए। अब जैक्सन के पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एम ने चिल्लाते हुए कहा, बचो जैक्सन, ये बहुत घातक वार है, अगर ये तुम्हें लग गया तो तुम नहीं बचोगे। रेड ने खुद से कहा, ये दूसरे अस्त्र का उपयोग क्यों नहीं कर रहा। रेड गुस्से में था। जैक्सन कंफ्यूज और डरा हुआ था। तभी सिस्टम की आवाज आती है, सिस्टम वॉइस यूजर से अनुरोध है सामान्य तीरों का उपयोग करे। यूजर के पास जो धनुष है वो स्किल और ऑटोमेटिक टारगेट किल्ड मोड पर सेट है। जैक्सन ने ऐसा ही किया। उसने तरकस से 5 तीर निकाले और धनुष पर रखकर उन्हें एक साथ छोड़ दिया। उसे निशाना लगाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। 5 तीर जाकर उन लाल रेखाओं के हमले को बीच से काट देते हैं। जैक्सन के तीरों की गति लाल रेखाओं के हमले से भी अधिक थी। डीमन किंग जकारो ने ऊंची आवाज में कहा, धोखेबाज, तुमने झूठ बोला है। तुम रैंक 7 पर हो तो तुम्हारे पास वेंस्टर योद्धाओं का धनुष क्या कर रहा है, जो केवल पावर स्टार रैंक 10 के योद्धाओं के पास होता है। जैक्सन के एंटी ग्रेविटी अस्त्र का असर अब खत्म हो चुका था, तो वो नीचे गिरने लगा। ये देख एम ने धनुष आगे करके तीर चलाया। तीर जैक्सन के बॉडी के चारों ओर हवा में घूमने लगी और वो सेफली नीचे उतर गया। रेड ने चिल्लाते हुए कहा, उसने कोई झूठ नहीं बोला, अब अपने इस योद्धा को बचाना चाहते हो। डीमन किंग ने ऊंची और शांत स्वर में कहा, बहुत हुआ नाटक, कोरकू खत्म कर दो इन्हें। कोरकू ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। डीमन कमांडर कोरकू ने अपनी तलवार से एक बड़े लाल रेखाओं का हमला जैक्सन के ऊपर फेंक दिया। उसका ये हमला बहुत ज़्यादा तेज और आकार में बड़ा था। जैक्सन कुछ कर पाता इससे पहले ही उसके सामने आग की दीवार खड़ी हो गई। महल के फर्श से आग की लपटें निकली और एक ऊंची दीवार बन गई, जिसने जैक्सन को बचा लिया। कोरकू के लाल रेखों वाला हमला दीवार से टकराया और एक जोर का धमाका हुआ, जिससे वह दीवार और खुद लाल रेखों वाला हमला भी नष्ट हो गया। डीमन ने मुड़कर रेड की तरफ देखा, क्योंकि ये दीवार उसी ने बनाई थी। ये देख वो हंसा और अपनी तलवार से एक साथ 3 लाल रेखाओं के हमले किए। रेड ने धनुष आगे किया और एक बार फिर जैक्सन के आगे आग की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन वह खुद को नहीं बचा सकता था। ये देख डीमन किंग मुस्कुराने लगा। एम ने अपनी मुट्ठी कसी और तलवार निकालकर आगे बढ़ा। उसकी दौड़ने की गति बहुत अधिक थी। उसने अपनी तलवार से लाल रेखा के हमलों को बीच से काट दिया और फिर तलवार को रेड की तरफ फेंक दिया। रेड की बॉडी से लाल रेखा का हमला टकराता इससे पहले ही एम की तलवार ने उसे भी काट दिया और फिर तेजी में कोरकू की तरफ बढ़ी। कोरकू उसे देखकर हंसा और जोर से बोला, तुम्हें लगता है कि ये हमें चोट पहुंचा पाएगा बच्चे। तभी एम ने आंखें बंद की और कुछ शब्द कहे। इसी के साथ उस तलवार की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई। तलवार बिजली की रफ्तार से सीधा कमांडर की छाती में घुस गई। खुद कोरकू तक उसे नहीं देख पाया। एम ने थूकते हुए कहा, बच्चा होगा तेरा बाप। कोरकू ने घूरकर एम की तरफ देखा और फिर एम की तलवार को खींचकर बाहर निकाला। एम की तलवार ने एक बार फिर कोरकू के सीने में घुसने की कोशिश की, लेकिन कोरकू ने उसे रोक लिया और जमीन पर गाड़ दिया। कोरकू ने धनुष आगे किया और कहा, रक्त विस्फोटक अस्त्र। इसी के साथ उसके धनुष पर एक विशेष अस्त्र आ गया। उसने धनुष को ऊपर की तरफ किया और तीरों को छोड़ दिया। 30 तीर रफ्तार में निकले और 3 लाल गोलों में बट गए। वो तीनों गोले रेड, मिस्टर लेजेंड और जैक्सन के सिर पर जाकर रुके और उनके ऊपर गिरने लगे। ये बम के गोले के ही समान दिख रहे थे। कोरकू ने खुद से कहा,
ये गोले देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत अधिक है। इन्हें लगता है कि अपने ऊर्जा कवच से बच पाएंगे पर ऐसा नहीं होगा। रेड और एम ने ऊर्जा कवच से अपना बचाव किया पर उन दोनों को ही जैक्सन की फिक्र होने लगी। जैक्सन खुद घबरा गया था। तभी सिस्टम की आवाज आई, सिस्टम वॉइस अलर्ट, एक मजबूत अस्त्र का पता चला है। रक्त विस्फोटक अस्त्र। इसे रोकने के लिए कम से कम पावर स्टार 20 के ऊर्जा कवच की आवश्यकता होती है। ये सुनकर जैक्सन चौंक गया। उसने रेड और एम की तरफ देखा। उसने खुद से कहा, इन दोनों के कवच की क्षमता पावर स्टार रैंक 12 तक ही सीमित है। यानी अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दोनों नहीं बचेंगे। कुछ कर जैक्सन, कुछ कर। तभी सिस्टम की आवाज आई, सिस्टम वॉइस यूजर से अनुरोध है, रक्त अस्त्र और समय अस्त्र का उपयोग करे और एक रक्त कवच का निर्माण करे। रक्त की वास्तव में कोई सीमा नहीं होती। यूजर के रैंक के अनुसार ही रक्त अस्त्र की क्षमता बढ़ती है और समय अस्त्र से दुश्मन के वार को उसकी पावर स्टार रैंक के अनुसार धीमा किया जा सकता है। जैक्सन ने तुरंत ही धनुष आगे किया और अपने दिमाग में उसे 3 हिस्सों में बांटा। जैक्सन ने चिल्लाकर ये शब्द कहे, समय अस्त्र एक्टिवेटेड। इसी के साथ एक तिरछा तीर धनुष पर आ गया। जैक्सन ने डोर खींची और तीर को छोड़ दिया। तीर ऊपर की तरफ जाने लगा और 3 हिस्सों में बट गया। तीनों तीर जाकर उन तीनों गोलों से टकराए जो उन तीनों के सिर के ऊपर मंडरा रहे थे। समय अस्त्र से टकराने पर उन तीनों गोलों की रफ्तार कम हो गई। फिर जैक्सन ने रक्त अस्त्र का उपयोग किया और दिमाग में एक बड़े और मजबूत कवच के बारे में सोचा। जैक ने तीर छोड़ा और वहां लाल रेखाओं से बने एक ऊर्जा कवच का निर्माण हो गया। उसके कवच ने उन तीनों को ही चारों तरफ से ढक लिया। जैक्सन ने जोर से कहा, रेड और एम जल्दी वहां से हटो, ये एक घातक अस्त्र है, तुम्हारा कवच इसे रोक नहीं पाएगा, जल्दी मेरे पास आओ। रेड और मिस्टर लेजेंड दौड़कर जैक्सन के करीब गए और उन दोनों का ऊर्जा कवच भी उन्हीं के साथ चल दिया। डीमन किंग ने खुद से कहा, असंभव, इस लड़के के पास रक्त अस्त्र और समय अस्त्र कैसे हो सकते हैं? इस लड़के में कुछ तो खास बात है। कोरकू के लाल गोले धीमे हो चुके थे। वो पहले जैक्सन के कवच से टकराए जिससे एक ही वार में जैक का कवच तितर बितर हो गया। फिर वो रेड और एम के कवच से टकराए और वो दोनों भी टूट गए, लेकिन उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब वो तीनों गोले नष्ट हो चुके थे। डीमन किंग ने ऊंची आवाज में कहा, सेनापति कोरकू, तुम इंसानों के सामने हमारी बेइज्जती करा रहे हो। तुम्हें आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, वह भी इन मामूली इंसानों को खत्म करने में? तुम्हारे पास अब बस एक मौका है, या तो इन्हें खत्म करो वरना खुद खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। कोरकू ये सुनकर गुस्से से आंख बबूला हो गया। उसने धनुष आगे किया और रक्त चक्र ऊर्जा अस्त्र उपयोग किया। ये एक ऐसा अस्त्र है जिसकी सहायता से एक पूरे शहर को नष्ट किया जा सकता है। इसका उपयोग मुकाबले और सामान्य तीर पर नहीं किया जाता, सिर्फ युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में ही इस घातक अस्त्र का उपयोग किया जाता है। अगर इस अस्त्र का यहाँ उपयोग किया गया तो पूरा का पूरा महल ही ध्वस्त हो जाएगा। पर सेनापति कोरकू को अब इस बात की चिंता नहीं थी। वहाँ जितने भी डीमन वॉरियर थे वो सब उस अस्त्र का नाम सुनकर कांप गए और उन सभी ने वहां से भाग जाना बेहतर समझा। डीमन किंग ने कोरकू के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सेनापति कोरकू? तुम इस अस्त्र का उपयोग यहाँ नहीं कर सकते। कोरकू ने ऊंची आवाज में कहा, माफ कीजिए महाराज, पर अब मेरे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये इंसान मेरी नाक में दम कर रहे हैं और आपने मुझे सिर्फ एक बार में इन्हें खत्म करने का आदेश दिया है, तो अब बस मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। किंग ने उसे रोकने की कोशिश की पर कोरकू नहीं रुका। उसके धनुष पर एक लाल और काला तीर था। उसने तीर का मुंह ऊपर किया और ऊपर की तरफ महल की छत को चीरते हुए आकाश से लाल बिजली की रेखाओं के समान ऊर्जा उसके तीर की नोक पर जमा होने लगी। ये देख डीमन किंग ने भी धनुष आगे किया। वो कोरकू को मारने वाला था पर कुछ सोचकर रुक गया। उसने अपने मुकुट पर हाथ रखा और उसने डायल घुमाया जिससे उसके मुकुट के अंदर से सफेद चमकीली ऊर्जा निकली और एक मजबूत ऊर्जा कवच का निर्माण हो गया। जैक्सन को सिस्टम ने सूचना देते हुए कहा, सिस्टम वॉइस अलर्ट, दुश्मन रक्त चक्र ऊर्जा अस्त्र उपयोग करने वाला है। ये एक तरह का परमाणु अस्त्र है। सावधान, सिस्टम के पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो इसे रोक सके। जैक्सन ने हैरानी से कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये किस तरह का अस्त्र है? सब लोग भाग क्यों गए? और खुद राजा ने भी ऊर्जा कवच का निर्माण किया है। आखिर क्या मतलब हुआ इसका?
एम ने दांत भींचते हुए कहा, इस सेनापति का दिमाग खराब हो गया है, बस और कुछ नहीं, हमें मारने के चक्कर में ये सब तबाह कर देगा। जैक्सन ने कहा, मतलब क्या, वो बहुत खतरनाक अस्त्र का उपयोग करने वाला है? रेड ने समझाते हुए कहा, वो एक तरह के चक्र ऊर्जा अस्त्र का उपयोग कर रहा है। जैक, तुमने ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना है? जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया, जिस पर रेड ने आगे कहा, तो बस इतना समझ लो कि ये उसी की तरह खतरनाक है। चक्र ऊर्जा में शक्ति अस्त्र की उस ताकत का उपयोग किया जाता है जो ब्रह्मास्त्र के समान घातक होती है। हमारे 5 तत्वों से जुड़े हुए सभी अस्त्र इस ताकत तक पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए कम से कम 25 की रैंक पर होना जरूरी है। वास्तव में हमारी रैंक ही हमारे अस्त्रों की रैंक बताती है। हम अपनी रैंक के अनुसार शक्ति अस्त्र को एक सीमित रैंक के अनुसार ही उपयोग कर पाते हैं। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, तो क्या ये इसका इस्तेमाल हमारे ऊपर करने वाला है? इसका दिमाग खराब हो गया है, अब हम क्या करें? रेड ने हंसते हुए कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा इसका रक्त चक्र ऊर्जा अस्त्र ही करेगा। जैक्सन ने कहा, तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? एम ने कहा, शांत हो जाओ तुम दोनों, शायद मुझे पता है इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या करेगा अब मिस्टर लेजेंड? कैसे बचेंगे ये तीनों? क्या कोरकू पूरे शहर को खत्म करने वाला है? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी सिर्फ नॉवल दुनिया पर।